ओके गाइस, तो पार्ट टू जिसमें हम लोग एसेट अलोकेशन की बात करने वाले हैं। तो इसमें मैंने एक एक्सेल शीट खोल ली जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ लिखेंगे, कौन कौन सी हम लोग बाय कर रहे हैं और उसका एसेट अलोकेशन कितना कैपिटल परसेंटेज का लगाने वाले हैं और उससे कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न लास्ट ईयर मिला था और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा। तो इससे हम लोग टोटल सम अप करेंगे तो लास्ट में पोर्टफोलियो वैल्यू निकल के आती है। इसी पोर्टफोलियो वैल्यू को हम लोग बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, एक टेस्ट पे लगाएंगे, बैक टेस्ट करेंगे, आइट्रेशन करेंगे बहुत सारी। तो अभी स्टार्टिंग के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं मॉडरेट डिफ़िकल्टी को, जिसमें हम लोग इक्विटी गोल्ड इनमें थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। एक एग्रेसिव नहीं लेके चल रहे, एग्रेसिव में हम लोग बहुत ज़्यादा इक्विटी लेने वाले हैं, लेकिन मॉडरेट मॉडरेट का मतलब हो गया हम लोग 40 से 50% के आसपास इक्विटी ले रहे हैं, बाकी हम लोग गोल्ड बॉन्ड्स ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 ईयर का डेटा देखेंगे, 2 ईयर का देखेंगे, लास्ट 5 ईयर का देखेंगे, एवरेज करके एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना ही हमको नेक्स्ट ईयर मिले, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को बॉन्ड को लिस्ट करेंगे और उसके बाद एसेट अलोकेट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लोगे एसआर नंबर लिखा हुआ है, बाकी एसेट रिटर्न्स और यहाँ पे परसेंटेज कैपिटल अलोकेटेड। परसेंटेज कैपिटल अलोकेटेड है हमारा, कितना परसेंट ऑफ कैपिटल उसको अलोकेट कर रहे हैं हम लोग, किसी बॉन्ड्स को, किसी सिक्योरिटीज़ को, कोई गोल्ड को। तो अब बात आ जाती है, अगर हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल पूरा चॉइस है। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगा गोल्ड को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत ब्रॉडर व्यू में अगर मैं लेता हूँ तो उसको गोल्ड, सिल्वर और भी कोई नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सारे ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए एक सबसे सेफेस्ट प्लेस गोल्ड और सिल्वर लेके चल रहा हूँ मैं। अभी रिटर्न्स नहीं लिख रहे हम लोग, इसको हम लोग लिखते हैं 20% के आसपास मैं एलोकेट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे परसेंटेज वाइज में लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से। अब हमारे पास देखो गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया 20% का, और हम लोग मॉडरेट डिफिकल्टी लेके चल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो का। उसके बाद हमारे पास आता है इक्विटी। ठीक है, इक्विटी हो गया, कैश में हो गया, फ्यूचर ऑप्शन हो गया। ठीक है, अभी इक्विटी कैश में लेके चल रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव्स का एक अलग सेगमेंट निकाल के दूंगा मैं। ठीक है, इक्विटी कैश, इसको हम लोग एलोकेट कर रहे हैं कम से कम नहीं तो यहाँ पे 40% के आसपास। ठीक है, अब हमारे पास 60% हो गया कवरेज, लेकिन हमारे पास एलोकेटेड कैपिटल अभी भी 60% से घट के 40% के आसपास है। तो हम लोग 40% में क्या क्या करेंगे, तो हमको ऐसे एक पोर्टफोलियो बनाना होता है जो एक तरफ से पैसा बना के भी दे लेकिन दूसरी तरफ हैंडल भी करे उस रिस्क को। ठीक है, अगर मान लो जो एग्रेसिवनेस में पैसा जो चला गया वो जो है हमारा हेजिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक सेफेस्ट प्लेस ले लिया गोल्ड, जो ईयर ऑन ईयर रिटर्न देता है। इक्विटी जिसमें रिस्क है, डिपेंडिंग ऑन किस सेगमेंट में लगा रहे हो, अगर स्मॉल कैप में लगा दिया या फिर मीडियम में लगा दिया, हाई में लगा दिया, तो उसकी अभी हम बात करेंगे, लेकिन एवरेज के हिसाब से हम लोग लेके चल रहे हैं 40% अलोकेशन। अब हम लोग आते हैं डेरिवेटिव्स पे। ठीक है, डेरिवेटिव्स का देखो एक्सपायरी होता है और डेरिवेटिव्स जनरली हम लोग यूज़ करते हैं हेजिंग के लिए। ठीक है, इसमें कोई सट्टा लगाने वाली बात नहीं है, इसको हम लोग हेजिंग कर रहे हैं जिससे अगर यहाँ पे जो भी लॉस हो जाए, देखो गोल्ड और सिल्वर जनरली ऊपर रहते हैं, पॉजिटिव रिटर्न देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भी लॉस हो जाए तो इक्विटी कैश इसमें भी लॉस हो जाए तो डेरिवेटिव्स हमारे रिटर्न देने चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेल साइड में होंगे। अगर हम लोग इनको बाय करके चलते हैं तो हमारे हेजिंग में सेल साइड में होंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स में देखो अभी मैं एक कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूँ, फिर हर एक कैटेगरी को उठा के उसका एक परसेंटेज निकालेंगे, कौन कौन से इक्विटी स्टॉक हम लोग पिक करेंगे, कौन कौन से डेरिवेटिव्स हम लोग हेज करेंगे। अभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 10% के आसपास हम लोग डेरिवेटिव्स में डालेंगे अपना पूरे कैपिटल का। अब उसके बाद हमारे पास 70% एलोकेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा डेट में। हम लोग थोड़ा सा डेट में इसलिए पैसा लगा रहे हैं, कभी कभी मार्केट जो है पैनिक सेल करता है या फिर चला जाता है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारा यहाँ पे डेट बढ़ जाता है। तो हम अगर डेट में ही पैसा लगा दें तो उसके इंटरेस्ट से हम लोग पैसा बना सकते हैं। हमारे पास अभी बचा हुआ है 30% का गैप, तो 30% का गैप हम लोग फिल कर सकते हैं अपना
यहाँ से, या तो डेट में आप 30% लगा दो, वरना 20% भी लगा सकते हो, बाकी 10% किसी और चीज़ में लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं 20% लेके चल रहा हूँ उसको, जिससे थोड़े से और भी ज़्यादा हम लोग चीज़ें कवर कर सकें। अब इसके बाद आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स देखो बहुत सारे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, जो भी कॉर्पोरेट देता है बॉन्ड्स उसको हम लोग डिबेंचर्स बोल देते हैं, बाकी जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोल देते हैं, जैसे यूएस ट्रेजरी के हो गए, बाहर के हो गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। हमने एक और चीज़ अभी कवर नहीं करी है, म्यूचुअल फंड्स। बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड, मैं इसको एक ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल फंड में भी एक लॉग इन पीरियड सही होता है, निकाल आप पहले भी सकते हो, लेकिन फिर उसमें आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा 1 से 2% का। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स और मैं बॉन्ड्स को एक ही कैटेगरी में लिख देता हूँ अभी के लिए, और जिसमें हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग म्यूचुअल फंड और बॉन्ड से एक्सपेक्ट करते हैं। बॉन्ड से देखो कम ही आता है जितना आपका एफडी का आता है, लेट से हमारा 8% के आसपास यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करें, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम नहीं तो 12% से आसपास दे दे। 12 बाय हम लोग 8%, 12/8 क्यों, 8% हम लोग बॉन्ड का ले रहे हैं और 12% हम लोग म्यूचुअल फंड्स का ले रहे हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दोगे तो फिर यहाँ पे अपना 12% के पास एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग बात और करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस बेस पे हम लोग चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। तो अभी तक यहाँ पे क्लासेस की बात करें कि कौन कौन से हम लोग कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं, कौन कौन से कैटेगरी हमको चूज़ करनी है अभी। उसके बाद डिटेल में और जाएंगे कि कौन सा इक्विटी का स्टॉक, डेरिवेटिव्स में कौन सा पी सी, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट मुझे समझाना पड़ेगा एक बार। फिर डेट में कैसे पैसा डाल सकते हो। फिर उसके बाद एक और सेगमेंट आता है वैसे रियल इस्टेट का। ठीक है, यहाँ पे देखो रिटर्न्स की हम लोग बात नहीं कर रहे, सॉरी, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10% के आसपास। ठीक है, अब हमारे पास पूरा हो गया। ठीक है, अब जो हमारा नंबर आता है ये 100 के आसपास आ रहा है। ठीक है, देख लोगे 100 के आसपास हमारा परसेंटेज अलोकेट हो गया। कैटेगरीज चूज कर ली किस किस में पैसा जाना चाहिए। वैसे और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो मैंने पहले भी दिखाया था, यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पे देखोगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, ठीक है, गोल्ड के भी हर एक के ईटीएफ्स हैं, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट भी ऐड नहीं करा अभी के लिए क्योंकि रियल इस्टेट में थोड़ा पैसा ज़्यादा चाहिए। अब इसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गोल्ड का जो एवरेज रिटर्न है पिछले 1 से 2 साल का, पिछले 1 से 2 साल बहुत अच्छा रिटर्न आया गोल्ड में। लिटरली एवरेज 50% के आसपास रिटर्न दिया है गोल्ड ने, अगर चेक कर सकते हो जाके। इक्विटी से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 15% के आसपास दे दे, लेकिन इक्विटी आजकल ज़्यादा दे देता है, फिर भी हम लोग 15% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स में हम लोग हेजिंग के लिए ले रहे हैं तो इसका कोई भी स्कोप नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लेके चलते हैं या तो जीरो हो जाएगा, वरना ये हमको पूरा पोर्टफोलियो का डबल ट्रिपल करके दे देगा। ठीक है, आइदर जीरो, ठीक है, ये पैसा जो भी लगाओगे इसको भूल जाना लगा के, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपायरी पे ही जीरो हो जाएगा। आइदर जीरो हो जाएगा या फिर आपको डबल ट्रिपल 3x करके और अबव दे देगा। ठीक है, डेट में पैसा लगाओगे तो डेट का इनकम लगा लो आप यहाँ पे 7% के आसपास आपको मिल जाएगा। और म्यूचुअल फंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसा मैंने बताया अभी, म्यूचुअल फंड में 12/8 हम लोग 8 की बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे हमारा बना जिसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें मिली। अब इसके बाद क्या करोगे कि लेट से जो भी आपका यहाँ पे कैपिटल अमाउंट था, हमारा 1 लाख था। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया 1 लाख का कैपिटल लेके, जिसमें जो भी परसेंटेज रिटर्न्स आ रहे थे यहाँ पे नोट डाउन किया, और लास्ट में जो हमारा टोटल आया, ठीक है, उसको बोल्ड कर लोगे, टोटल जो हमारा आया 18 से 19 हज़ार के आसपास आया पर एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो जो हमने पोर्टफोलियो बनाया था तो हमारा इसका रिटर्न कितना आ रहा है, 18% के आसपास हमारा नेट रिटर्न आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल लेके एग्जांपल लिया मैंने, जिसमें बहुत सारे एजम्पशंस भी हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है जैसे जैसे पैसा लगाओगे, लेकिन अभी हमने उसको कांस्टेंट लिया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेरिवेटिव्स में हमने यहाँ पे जीरो रिटर्न लिए हुए हैं। ठीक है, तब भी हमारा जो रिटर्न आया नेट रिटर्न 18 हज़ार के आसपास आया, तो हमने कैपिटल का कितना गेन कर लिया, 18%। 18% के आसपास हमने बहुत सिंपल एलोकेशन से किया, हमने बस सिंपली एलोकेट किए पैसे,
कहाँ कहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, और 18% बिना कहीं गए बन गया अपना। जैसे डेरिवेटिव्स में हम लोग डबल ट्रिपल 4 गुना की बात कर रहे हैं, क्या पता वो भी हो जाए, वो बोनस का पैसा है सारा, ठीक है। और इसका यहाँ पे 10% काट दोगे, तो यहाँ पे 10% हम लोग जीरो रख रहे हैं, इसलिए पहले से कि कोई भी अजप्शन हम लोग बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट ना करें। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का जीरो लिया। एक यहाँ पे हो सकता है हमारा गोल्ड का 50% जो रिटर्न लिखा हुआ है वो अगले साल हो करके यहाँ पे 25% हो जाए या फिर 20% हो जाए, जो अभी गोल्ड का थोड़ा करंट सिचुएशन है, लेकिन उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके जज करेंगे। तो अभी के लिए ओवरऑल एक पोर्टफोलियो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे डिपेंड करता है। स्मॉल कैप डालेंगे तो फिर और भी ज़्यादा रिटर्न आ जाएंगे। ये सारे नंबर्स बहुत ज़्यादा चेंजेबल हैं, तो अभी और भी ज़्यादा चेंज होंगे, तो 18% से और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक बर्ड व्यू में देखें तो 18% के आसपास हमारा बन रहा है। और अब हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में कि कौन कौन सा गोल्ड फ्यूचर्स में बाय करना चाहिए या फिर कोई फिजिकल बाय करना चाहिए, इक्विटी में क्या बाय करना चाहिए, डेरिवेटिव्स में क्या, डेब्ट में क्या, म्यूचुअल फंड्स में क्या, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी ज़्यादा डेप्थ में बात करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, इसलिए पार्ट्स में बना रहा हूँ। और कुछ भी डाउट होगा तो ऑब्वियसली मेल और व्हाट्सएप कर देना।